डोंगरगढ़ पैदल जाने वालों के साथ विस्तार न्यूज आज क्यों दिखाई दे रहा है आपको? श्रद्धा से भरी पदयात्रा अचानक दर्दनाक हादसों में बदल रही है और लापरवाही के चलते श्रद्धालुओं की जान जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3 हिट एंड रन के मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 4 से ज्यादा घायल हैं। इस दर्दनाक घटनाओं से पदयात्रा का महाउत्सव मातम में बदल रहा है। नवरात्र की शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं का जत्था माता के दर्शन के लिए निकल पड़ता। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लाखों लोग पैदल चलकर माता के दर्शन के लिए जाते हैं। ये सभी श्रद्धालु बिना रुके दिन रात पैदल चलते हैं, बारिश धूप की परवाह नहीं करते हैं और इनकी श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि हर बाधा को पार करके ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर पूरा करते हैं। फिर डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन पूजन करते हैं। इसके साथ ही मां दंतेश्वरी और मां महामाया के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की भक्ति के बीच सड़क हादसे सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़े हो गए और एक के बाद एक लगातार दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आ रही। भिलाई की रहने वाली महिमा साहू नंगे पैर चलकर मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जा रही है। महिमा 2023 में 12वीं बोर्ड की टॉपर रही हैं और पूरे प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया था, जिसके बाद उन्होंने मन्नत मांगी थी कि 3 सालों तक लगातार माता के दर्शन के लिए जाएंगे। महिमा ने 2 साल की मन्नत पूरी कर ली थी और इस बार मन्नत की आखिरी बारी थी। लेकिन पदयात्रा के दौरान महिमा घर से कुछ दूर ही गई थी, तभी तेज रफ्तार थार ने महिमा को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। महिमा का सपना था कि वो कलेक्टर बने, लेकिन इस सड़क हादसे ने महिमा के साथ उनके सपने को भी खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, इसके साथ 2 और हादसे हुए। एक हादसा हुआ है बीजापुर जिले में, जहां मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे 8 श्रद्धालुओं को एक क्रेन ने कुचल दिया, जिसमें 12वीं की छात्रा साक्षी नक्का की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल। वहीं कोंडागांव जिले में भी सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने श्रद्धालुओं को कुचल दिया, जिसमें एक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 युवती गंभीर रूप से घायल है। विस्तार न्यूज आज सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिमा के घर पहुंचा। पूरे परिवार में मातम का माहौल। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने घर वालों से बातचीत की। घर वाले कितने दुख में हैं, नितेश की इस रिपोर्ट में देखिए। डोंगरगढ़ जाकर मां बमलेश्वरी के दर्शन करना, मां से मुराद मांगना। 12वीं की टॉपर महिमा साहू कुछ यही सोचकर मां बमलेश्वरी के दरबार में जा रही थी। इतने स्पीड में वो था कि वो अपने साथ साथ दी को भी उड़ा गया। मतलब वो उड़ के पूरा गोल गोल घूम के नीचे गिर गई। कम से कम 50 से 60 मीटर लंबा वो पूरा गिरी और वो तुरंत ओवरटेक करके उस छोड़ के भाग गया और वही ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। 1 मिनट का टाइम नहीं मिला कि कहीं सोचे, कहीं भागे। वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी, वो सबके लिए सोचती थी, सबका करती थी। पुलिस व्यवस्था जो थी ना, वो बिल्कुल नहीं थी। कोई भी पुलिस वहाँ पे नहीं था। वो हम लोग को हमेशा अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी और इन लोग ने उसको भी मेरे से छीन लिया। बहुत मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। कैसी थी महिमा? बहुत अच्छा थी। उसको बचना नहीं चाहिए बेटा, उसको भी सजा होना चाहिए। यही ब्लैक गाड़ी वो है जिसमें उस महिमा साहू नाम की अरमानों को लिए हुए जाते हुए लड़की को ठोकर मारी गई थी। ये जो नीचे का गार्ड होता है, ये उखड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये इधर पर दबा हुआ नजर आ रहा है। ये ब्लैक शीट आपको दिखाई दे रही होगी, गाड़ी में ब्लैक शीट स्पष्ट रूप से चढ़ी हुई है और जिससे कि आप अंदर देख भी नहीं सकते हैं। जिस थार से उनकी टक्कर हुई थी वो लापरवाही पूर्वक चला रहे थे
जो थार है उनके नंबर के थ्रू, सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हमने जो अपराधी हैं उनको भी पकड़ लिया है। ये हादसे बहुत दर्दनाक और इनके जिम्मेदार वाहन चालकों के साथ प्रशासन भी। अगर नवरात्रि शुरू होने से पहले प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली होती तो ये हादसे नहीं होते। नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को ही हो गई थी, लेकिन हादसे होने के बाद अब जाकर प्रशासन के काम में थोड़ी तेजी आई, जिसके बाद बैरिकेडिंग लगाई गई और श्रद्धालुओं के लिए अलग रूट बनाया गया है। जबकि ये सारी तैयारियां नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इन अधूरी तैयारियों के चलते श्रद्धालु और वाहन चालक मनमानी तरीके से आ जा रहे थे, जिससे हादसे हुए। फिलहाल पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन वाहन चालक अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। इन सब के बीच लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। नितेश गर्ग रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए। डोंगरगढ़ दूर है लेकिन जाना जरूर है भैया। हैवी रेन अलर्ट है, बारिश हो रही है। श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ उमड़ कर मां बमलेश्वरी के दरबार में जा रहे हैं। ये लापरवाही का लाइव डेमो देख लीजिए। जिस रास्ते से पैदल यात्री जा रहे हैं, तेज रफ्तार कारें किस तरीके से गुजर रही है ये देखिए। जबकि चारों तरफ इस रोड को इधर ना आ सके कोई, इसलिए सील किया गया है, पैक किया गया है। मां की भक्ति में देखिए किस तरीके से श्रद्धालु जाते हैं। आस्था बनाए रखे हैं, सब लोग जाएंगे, माता रानी का दर्शन करके आएंगे। उनका बुलावा आया तो कोई नहीं रोक सकता है। हर साल करते हैं। हाँ, हर साल हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ, इसी तरीके से नंगे पैर, इसी तरीके से बिना चप्पलों के। ये देखिए छोटा सा बच्चा है। कितने साल से जा रहे हैं? मेरा 7 साल हो गया बस, और घर वाले लोग सही साथ रहा है, बस वही दुआ है अपना। देखिए चलते चलते कंधे झुक आए हैं, लेकिन पैर हैं, कदम है कि रुक नहीं रहे। क्यों? 150 किलोमीटर से आ रहे हैं। सोमवार को निकले हैं, आज 3 दिन हुआ। आज ये आनंद तो आना ही है, माता रानी के दरबार जाना है। पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही, फिर भी फर्क नहीं पड़ी। परीक्षा ले रही है जी, परीक्षा पास करेंगे तभी तो। देखिए पैर में कितनी चोट है, उसके बावजूद लोग बढ़ रहे हैं। क्या उम्र है अम्मा? 60 साल के। पानी वानी में वो नहीं लग रहा कि रुक जाएं, थम जाएं? हाँ? नहीं। आपका मसला है, आपकी यात्रा है और सुरक्षित होनी चाहिए, इसलिए रात में भी नितेश गर्ग आपको इसी हाईवे पर दिखाई देंगे। नितेश जरा दिखाइए क्या देख पा रहे हैं। वैसे तो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट ने बहुत कुछ बयां कर दिया है, जल्दी से बताइए क्योंकि एक स्टोरी अभी बची। नितेश जी बिल्कुल। देखिए ज्ञानेंद्र जी, जैसा कि आप कहते हैं तह तक जाना है, हर मुद्दे को दिखाना, और जब तक प्रशासन मुस्तैद ना हो जाए तब तक डटे रहिए। हम डटे हैं। ये देखिए आप पद यात्री मार्ग, महिमा की जान चली गई, लेकिन उसके बाद जो है प्रबंधन का आलम अब ये है कि प्रबंधन जागा है। ये बैरिकेडिंग दुर्गेश दिखा रहे हैं, ये लग गई है, पुलिस कांस्टेबल तैनात हो गए हैं। विस्तार न्यूज लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहा था, जिसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इन भक्तगणों को देखिए उसी जोश और जज्बे के साथ आ रहे हैं, और अभी भी जो चूक हो रही है वो भी अब प्रशासन को चेता रहे हैं। जैसे कि आप गाड़ी देख रहे होंगे, पदयात्री मार्ग पर गाड़ी आ रही है, तो इस तरीके की अभी भी त्रुटियां हैं। बहरहाल लेकिन भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं है। लगातार इतनी रात हो गई है, लेकिन ध्वज को थामे जयकारे लगाते हुए माई के दरबार में बढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माता की जय। एक बार और हो जाए, बोल जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। नितेश गर्ग, इनको कितनी दूर से सबको आ रहे हैं? कहिए अपना ख्याल रखें।